साधना स्टोर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको धन योग और धन नाश के बारे में बताऊंगा कि कुंडली में यदि धन नाश के योग हैं तो आदमी कैसे सरवाइव करता है, क्या हालत हो जाती है और कब कब उसको ये धन नाश जीवन में भोगना पड़ता है। ये अनिल अंबानी की कुंडली है जो भारत के धनी मानी परिवारों में से एक हैं और मुकेश अंबानी के छोटे ब्रदर हैं। और उनकी कुंडली ये 4 जून 1959 का जन्म है, रात को 12 बजे मुंबई का। तो ये कुंभ लगन की कुंडली है। केतु धन भाव में बैठा है और शनि इनकम हाउस में बैठा है। इनकी कुंडली में बुध सूर्य के नजदीक होने के कारण अस्त हैं और गुरु वक्री हैं और शनि वक्री हैं और राहु की दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है। गुरु की वक्र दृष्टि पड़ रही क्योंकि वो वक्री थे हैं। और दशमेश मंगल जो है नीच का होके कष्ट में बैठा है। इसका मतलब वो उनका बिजनेस जो है कष्ट में कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, ये अटकाते हुए चलने की संभावना रहती है उनकी कुंडली में। तो और उनकी कुंडली में जो जो बाद में नौमाज की कुंडली है उसमें ये आय का जो धन का स्वामी है वो व्यय के अंदर ज़्यादा है और चंद्रमा जो उनके इधर चंद्रमा जो है व्ययश में हो जा दशमेश जो व्यय में है। तो उनकी कुंडली ये बताती है कि उनका आय कम है और खर्च बहुत ज़्यादा है। खर्चीले व्यक्तियों में से हैं और ये धननाश का बहुत बड़ा उदाहरण है कि राहु की दृष्टि अगर होती है धन भाव पे तो पेरेंटल जो धन उनको विरासत में मिलता है उसका धननाश होने लग जाता है। गुरु वक्री भी अपने घर को कोई मदद नहीं कर पाते हैं और लग्न पे मंगल और शनि की दृष्टि दोनों पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो उनकी वजह से भी धननाश का कारण बनता है। तो ये जो काम है शनि का 10वें घर में बैठना और केतु का वहाँ बैठना और केतु की दृष्टि दशमेश पे होना और दशम भाव पे होना, ये भी वो कारण है उनके बिजनेस को सुचारू रूप से नहीं। केतु हर काम को अटका दिया करते हैं और केतु सिर्फ वही ईमानदारी से उतना ही देते हैं जितना जीने के लिए आवश्यक है। और पूरी राहु की महादशा में उनको परेशानी है और जब भी वो गुरु की दशा में आए हैं तो बिजनेस को और धक्का लगा है। तो इसके कारण जब उनकी ग्रहों की जो हम देखते हैं प्लैनेट्स की जो पोजीशन है, बुध पूर्णस्थ है, गुरु वक्री हैं और शनि वक्री हैं, जिसकी वजह से उनके कुंडली में परेशानी है। और उनके ग्रहों की जो चमक है उसमें बुध का इल्यूमिनेशन जीरो है, रश्मियाँ जीरो हैं और सूर्य की दशा ठीक है लेकिन वो 28.97 की राजयोग की रश्मि है, इसलिए उनको धनी परिवार में जो पेरेंटल प्रॉपर्टी मिली लेकिन उसको संभाल के बढ़ा नहीं पाए क्योंकि और ग्रह 50% से नीचे की उसमें है। और जी हम देखते हैं वो गुरु की वक्री दशा में उनको सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी है क्योंकि जब भी कोई शुभ ग्रह होता है अगर वो वक्री होता है तो वो उसकी दशा में वो पाप ग्रह का फल देता है। और हम ये देखेंगे ये दूसरी कुंडली जो उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी की कुंडली है, जिनमें उनका जन्म जो 19/4/57 का शाम को 7:53 का है और अदन बैरक में हुआ यमन के अंदर, यमन देश में। तो उनकी कुंडली में जो प्रबल राजयोग, क्योंकि दशमेश जो है वो सूर्य है, वो क्या है उच्च का है और गुरु क्या है वो सूर्य पे दृष्टि रखते हैं और धनु राशि पे भी दृष्टि रखते हैं जहाँ पे धनी बनाने वाला चंद्रमा जो है वहाँ बैठा हुआ है और मंगल और शुक्र ने जो है वो घर बदले हुए हैं। और घर बदलने से क्या है कि उनको जो है शुक्र मंगल और सूर्य बुध है, आदित्य योग भी बना हुआ है और बुध और सूर्य के बीच में जो है वो 19 डिग्री का अंतर है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। और गजकेसरी भी माने जाते हैं क्योंकि गुरु और चंद्रमा का वो संबंध जो है गुरु ने चंद्रमा को व्यू कर रखा है। और इस कुंडली में
जब नवमास की कुंडली हम देखते हैं तो चंद्रमा अपने घर में आ जाता है, मकर में शनि अपने घर में आ जाता है, गुरु धनु में राशि में आ जाता है अपने घर में, और बुध और मंगल ने आपस में घर बदल रखे हैं। तो बुध क्या है, संचार सेवा का भी मालिक है, इसलिए उनको संचार सेवा में भी बहुत जियो ने सफलता प्राप्त की है। और मंगल जो है पराक्रम का मालिक है, खेल का इंचार्ज है। तो उनकी जो बॉम्बे इंडियन टीम है आईपीएल में, वो बार बार विजय प्राप्त कर रही है, क्योंकि मंगल की दृष्टि दशम घर पे है, गुरु की भी दृष्टि दशम घर पे है नवमांश के अंदर। तो नवमांश जो है पत्नी के और उनकी कुंडली के लिए भी देखा जाता है, तो पत्नी उनके लिए बहुत भाग्यशाली हैं। और शुक्र और मंगल ने घर बदलने के कारण उनकी लव मैरिज हुई है। और इस गुरु और मंगल की जो दृष्टि इस दशम घर पे नवमांश में पड़ रही है, इसकी वजह से बार बार आईपीएल जो है उसमें बॉम्बे इंडियन के द्वारा बैकअप की जाने वाली टीम, जिसका सपोर्ट उनको प्राप्त है बॉम्बे इंडियन को, इसकी वजह से विजयी होने का जो है कारण उनके ये मंगल और गुरु की जो दृष्टि है। तो उनकी कुंडली में चंद्रमा, शनि और गुरु तीन बादशाह की तरह काम कर रहे हैं, और मंगल और बुध ने जो घर बदल लिए हैं, जिसकी वजह से बुध उच्च का फल दे रहा है और मंगल अपना घर वृश्चिक का फल दे रहा है, और अपनी राशि मेष को देख रहा है, जिसकी वजह से उनका राजयोग और धनी होना बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। और उसकी वजह से वो बहुत जो इसके कारण वो धनी बने हुए हैं। और लेकिन जब जब भी गुरु वक्री होंगे अंतरिक्ष में, तो ये वक्री गुरु कुछ न कुछ उनको हानि जरूर पहुंचाता है। लेकिन जैसे गुरु अपना मार्ग प्रदान करते हैं, तब तक वो परेशान होते हैं। तो इसके कारण जब राहु की दृष्टि धन भाव पे और इनकम भाव पे नहीं पड़ेगी, राहु केतु और शनि की, तभी उनकी आय बड़ी सुरक्षित रहेगी। तो इसी कारण से इस धन भाव पे बहुत अधिक पाप ग्रह को नहीं देख पाते हैं। और केतु की दृष्टि यदि पड़ती भी है तो गुरु का उसका मित्र है, इसलिए केतु बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन केतु गुरु का मित्र है, शुक्र का मित्र है, इसलिए धन को और इनको इनकम पे राहु केतु या शनि की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए धन भाव के और आय के घर में, तो आपका धन सुरक्षित रह सकता है। और इसके कारण ये नवमास के अंदर भी यही है कि इसके धन और आय के ऊपर सूर्य इसकी शनि की दृष्टि नहीं पड़ पाती है, और सूर्य की दृष्टि भी नहीं पड़ पाती है। इसके कारण ये इनका जो धन है वो बढ़ने के कगार पे रहता है। हमेशा विश्व में सबसे धनी व्यक्ति तो नहीं, लेकिन उनकी टॉप 10 या टॉप 12 में उनकी गिनती होती है। तो ये जो उनकी कुंडली का कारण जो है, उनकी कुंडली में गुरु वक्री, शनि शुक्र अस्त हैं। परंतु शुक्र का अस्त होना बहुत वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि जब भी है तो कुछ समय तक वो परेशान करता है, लेकिन जब कुछ समय के बाद में वो सूर्य की सीमा से जब बाहर निकल जाते हैं, जब जब सूर्य के नज़दीक आएंगे तो उनको परेशानी होगी। ये उनके ग्रहों की जो रश्मियाँ हैं, उसमें सबसे बलवान ग्रह जो है उसकी रश्मियाँ सबसे तेज हैं, और वो तेजी का कारण भी उनका उच्च में होना है। और उनके टोटल ग्रहों की जो चमक है वो 49.21 है, जिसके कारण वो हमेशा जो है लाभ में रहेंगे, बहुत अधिक हानि में नहीं आ पाएंगे। और ये गुरु की महादशा उनको ये अ, है, और दोनों को गुरु की महादशा है, लेकिन गुरु का जो फेवर है वो सूर्य के कारण है, सूर्य की राशि में है। गुरु के पास टेक्नोलॉजीज, ज्ञान, सारा ज्ञान का भंडार है, तो उनके पास बेहतर से बेहतर जो है इकोनॉमिस्ट हैं, सारे उनके पास इंजीनियर्स हैं, और सारे जितने भी उनको सलाह देने वाले हैं बड़े से बड़े अधिकारी हैं, जिसकी वजह से वो कभी पराजित भी नहीं होंगे और व्यापार के अंदर लाभ कमाते रहेंगे। ऐसा अनिल अंबानी की कुंडली में नहीं है। तो आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अगर आपकी कुंडली में भी धन योग हैं या धन का कुछ इस तरह का क्राइसिस है, तो आप मुझे मेरी वेबसाइट sadhanastudio.com पर और
इसमें कंसल्ट के लिए मेरे से व्हाट्सएप कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझसे कमेंट कर। इसमें पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मेरे sadhanastore.com पे अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम से भेजकर मेरे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। धन्यवाद।